वेंकटगिरी, पुट्टपर्ती, कोडईकेनाल आदि स्थानों में बाबा के साथ प्राप्त अपने दिव्य व अपूर्व अनुभव के विषय में स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद ने ऋषिकेश में अपने गुरु श्री शिवानंद सरस्वती जी को पत्र लिखा। कोडईकेनाल से वे बाबा के साथ कन्याकुमारी भी गए थे। इस यात्रा के दौरान एक बार एक ईसाई पादरी को बाबा ने एक जपमाला सृजित कर प्रदान की। उस माला में ईसा मसीह का एक सुंदर विग्रह लगा हुआ था। बाबा की सभी धर्मों व संप्रदायों के प्रति ये एकता भरी समदृष्टि देखकर दोनों स्वामी जी ने बाबा के सभी धर्मों के उद्धारक के रूप में दर्शन किए। कन्याकुमारी के समीप समुद्र के किनारे जब बाबा भक्तों के साथ पैदल चल रहे थे, चलते समय उनके चरणों के स्पर्श से रेत के कणों से स्फटिक मणिकाओं का सृजन होने लगा। जहां जहां बाबा कदम रखते व उठाते वहां स्फटिक मणि सृजित हो जाती। भक्तों ने उन्हें एकत्र करके चंदन की लकड़ी से बने एक पात्र में रख लिया। भक्तों ने गिना तो वे 84 मणियां थीं, लेकिन बाबा ने कहा कि ये 108 होंगे। भक्तों ने पुनः गिना तो 108 मणियां पाई गईं। चमत्कारिक रूप से प्रकट इन मणियों की एक जपमाला बनाकर बाबा के हाथों स्वामी सदानंद को भेंट की गई। कन्याकुमारी से पेरियार तक और वहां के वन्य प्राणी अभयारण्य तक भक्त बाबा को ले गए। उसके बाद मदुरई और मयूरम जाकर भक्तों को अनुग्रहित कर बाबा सेलम होते हुए पुट्टपर्ती लौटे। स्वामी सच्चिदानंद कुछ वर्षों तक सेलम में रहे थे। स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद ने अपने अनुभवों के बारे में ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी को पत्र लिखा था। शीघ्र ही ऋषिकेश से स्वामी शिवानंद ने बाबा को आमंत्रण पत्र भेजा। स्वामी शिवानंद सरस्वती बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक थे। पत्रों के पश्चात तार भी आने लगे। स्वामी सदानंद और स्वामी सच्चिदानंद ने बाबा से बार बार विनती की। उन्हें विश्वास था कि बाबा की विभूति द्वारा उनके गुरु का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ऋषिकेश पधारने के लिए स्वामी के समक्ष लगातार निवेदन हुए। बाबा के लिए तीर्थ यात्रा आवश्यक नहीं, क्योंकि अवतारों के लिए तीर्थ यात्रा आदि अनावश्यक है। सभी तीर्थों को पावन करने की शक्ति जब उनके चरण कमलों में स्थित है, तब वे क्यों तीर्थ यात्रा करेंगे। बाबा तो वास्तव में सब तीर्थ यात्राओं का फल हैं, और बाबा के दर्शन व सानिध्य की प्राप्ति तो तीर्थ यात्राओं के लक्ष्य की प्राप्ति है। एक दिन एक नारी भक्त ने आकर बाबा से अपने पुत्र के विषय में पश्चाताप किया, क्योंकि उसका पुत्र बाबा के पास पुट्टपर्ती न आकर तिरुपति चला गया था। तब बाबा ने कहा, वो इस प्रकार भी मेरे ही पास आ रहा है। तिरुपति की पहाड़ियों पर विराजित प्रभु और मैं कोई भिन्न नहीं है। बाबा के लिए कोई भी प्रदेश नया नहीं है। बाबा ने कई बार कहा है कि नए स्थान देखने की उत्कंठा मुझ में नहीं है। सब स्थान मेरे लिए पुराने हैं, मैं सबसे परिचित हूं। फिर भी क्या जानते हो कि मैं यात्राएं क्यों करता हूं? क्योंकि मेरा कार्य है अशांति के स्थान पर शांति प्रदान करना, निरुत्साह के स्थान पर उत्साह भर देना, वैमनस्य के स्थान पर परस्पर प्रेम स्थापित करना। संक्षिप्त में अपने युग निर्माण के कार्य के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। अंत में बाबा ने ऋषिकेश पधारने का निमंत्रण स्वीकार किया। स्वामी सदानंद जी ने पहले से ही प्रस्थान किया। कारण यह था कि वे ऋषिकेश के अपने साथियों को बाबा के संदर्भ में भ्रांतियों को दूर कर उनके दिव्य होने के संबंध में पहले से सबको सूचित कर उचित वातावरण तैयार कर सकें। इस प्रकार स्वामी सदानंद पहले प्रस्थान कर गए। वह स्वामी सच्चिदानंद ने बाबा के साथ पुट्टपर्ती से यात्रा की। दोनों सन्यासियों ने बाबा के साथ निवास करके असीमित आनंद तथा उत्साह प्राप्त किया था। योगेश्वर स्वयं योगियों को सशरीर साक्षात दर्शन देने के लिए निकले। योग साधना में रत सन्यासियों के लिए यह अद्भुत व अद्वितीय उपहार था, जब प्रेम के अवतार बाबा स्वयं
उन पर प्रेम बरसाने के लिए जा रहे थे। अंततः ऋषिकेश की यात्रा आरंभ हुई। 1957 का वर्ष था। पुट्टपर्ती से बाबा ने प्रस्थान किया और संध्या के समय मदनपल्ली से 37 मील दूर के अंतर पर स्थित मेडकुर्ती ग्राम में बाबा पहुंचे। वहां के अयोध्या आश्रम में शिरडी साई बाबा की चांदी की एक प्रतिमा उन्होंने प्रतिष्ठित की। आसपास के गांव से आए हुए जन समूह को बाबा ने लगभग 1 घंटे संबोधित किया। बाबा ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रतिफल अथवा लाभ प्राप्ति की भावना तथा अहंकार के बिना भक्ति भाव से किया गया प्रत्येक कार्य, जैसे ये आश्रम का निर्माण भी एक तप है। बाबा ने कहा कि देह को पीड़ा देने से भी भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति की बात करना भी ठीक नहीं है। बाबा ने कहा कि ये देह जीवन तथा मृत्यु के समुद्र को पार करने के लिए एक नाव के समान है। विवेक और वैराग्य इसकी 2 पतवार हैं। इनकी मदद से भवसागर पार किया जाना है। इसलिए नाव के समान देह को भी सही रखना आवश्यक है। जन समूह में महिलाओं को भी संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों में भक्ति, साहस, आत्मविश्वास और सत्य के सद्गुणों का पोषण करना आवश्यक है। बाबा ने अपने प्रवचन में यह भी कहा कि आनंद की खोज के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम्हारे भीतर एक चिंगारी के समान विद्यमान है। केवल आवश्यकता है कि इसे बढ़ावा देकर एक बड़ी ज्योति में परिवर्तित कर दिया जाए। बाबा ने कहा कि वे यद्यपि आकाश को भूमि और भूमि को आकाश में भी परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु उनसे प्रार्थना करने वालों को वे मांगी गई वस्तु की ही पूर्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विचार पर भली भांति सत्य एवं सदाचरण की कसौटी पर परख कर अमल करने से विवेक और वैराग्य, इन 2 गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा भक्त अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है। सच्चे त्यागी को तीक्ष्ण बुद्धि का पोषण करना चाहिए और सच्चे सेवक को मन की ताकत को विकसित करना चाहिए। इसके बाद बाबा अपने दल सहित अगले दिवस मद्रास पहुंच गए। वहां से उन्हें वायुयान से दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था। दिव्य सानिध्य व दिव्य यात्रा का यह अनूठा संगम था। जब योगेश्वर योगियों से मिलने जा रहे थे,